हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम लोग तत्व के बारे में जानते हैं, किसको धातु और धातु कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है जान चुके थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जान रहे हैं। आज देखिए कुछ तत्व के बारे में जानते हैं, कौन धातु होता है, कौन अधातु। देखिए आज जो है तत्व, इधर तत्व लिखे हैं, इधर परमाणु संख्या। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। परमाणु संख्या इसको याद रखना है आप लोग को। इसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जिसको कहते हैं। पहला कक्षा में देखिए टोटल परमाणु संख्या कितना है 11 को जो है पहला कक्षा में 2 एलिमेंट होता है, इसके बाद 8, इसके बाद 1, तो यहाँ पर 2 8 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद मैग्नीशियम 12 नंबर है, इसका 2, पहला कक्षा में 2, इसके बाद दूसरा में 8 और तीसरा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा इस तरह से। और फिर इसी तरह एल्युमिनियम में ही क्या हो जाएगा 2 8 3 हो जाएगा। फिर सोडियम में 2 8 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फास्फोरस है 15 नंबर में 2 8 5। फिर यहाँ सल्फर में 2 8 6। फिर यहाँ पर क्लोरीन में 2 8 7 हो जाएगा। फिर 18 नंबर 2 8 8 हो जाएगा। फिर 19 में 2 8 8 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ कैल्शियम में 2 8 8 2 हो गया। यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। अब इसका संयोजी समझिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? यानी जो बाहर वाला एलिमेंट है ना, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो बाह्यतम कक्षा में उसको क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखना इसको, कौन सा एलिमेंट? संयोजी। एक जैसे यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक यहाँ पर, इसके बाद घट जाता है 1 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 2 है। इस तरह से ये हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन देखिए किसको कहते हैं? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बचा इधर वाला अंदर वाला, इसको क्या कहते हैं? कोर। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर नहीं देते हैं, उसी तरह से दिमाग में रखना है। यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन जो है 2 और 8 हो गया। यहाँ पर 2 8 कितना हो गया 10। फिर यहाँ 2 8 10, इसी तरह फिर 2 8 10, यहाँ पर फिर 2 8 10, इस तरह से 2 8 10। इस तरह से देखिए यहाँ पर सब में ले लिए हैं। यहाँ पर जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 2 8 8 है, यहाँ पर कितना हो गया 18। फिर यहाँ पर 2 8 8 है, कितना हो जाएगा 18। इस तरह से ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अगला है वैलेंसी यानी संयोजकता जिसको कहते हैं। यहाँ पर संयोजकता सबका अलग अलग होता है, ध्यान दीजिए। जैसे जिसमें कि 1 2 3 होता है कोर इलेक्ट्रॉन, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, यहाँ बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 है, तो उसका संयोजकता भी 1 2 3 हो जाएगा। जैसे 4 भी है तो 8 में से घटाइएगा 4 ना आएगा, तो यहाँ पर इसका संयोजकता यहाँ पर देखिए कहेगा सोडियम का संयोजकता 1, वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3 और यहाँ पर सिलिकॉन का 4। इसके बाद सिलिकॉन का 4 हो गया। इसके बाद फास्फोरस 15 होता है, 15 नंबर में है यहाँ पर परमाणु संख्या। तो यहाँ पर इसका जो है संयोजकता पूछेगा। यहाँ पर देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखे हैं 2 8 5 लिखे हैं। यहाँ पर 5 जो है यदि 1 2 3 4 से अधिक होगा तो उसमें 8 में से घटा करके लिख दीजिएगा। यहाँ 8 में से घटाइएगा 5 तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर कितना लिखा है 3, इसलिए यहाँ पर जो है इसका संयोजक यानी फास्फोरस का जो है वैलेंसी कितना हो गया 3। उसी तरह से सल्फर 16 नंबर में, तो यहाँ पर इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है 6, तो यहाँ 8 में से घटा दीजिएगा, तो 8 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर इसका 2 हो गया। उसे क्लोरीन में 7 है इसका बाह्यतम कक्षा में, इसको 8 में से घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आर्गन 8 में से 8 घटाइएगा 0, तो यहाँ पर जैसा आर्गन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 ही रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर धातु और धातु पहचानते हैं। धातु जो है जिसके अंत में यम रहे उसी को धातु बोले थे, तो या फिर इसको पहचानने का ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना है। 1 2 3 रहेगा तो धातु हो जाएगा, याद रखना 1 2 3 उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है याद रखना है। यानी बाह्यतम कक्षा में जो है यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसी को धातु कहते हैं। जैसे सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम धातु, ये तीनों देखिए धातुवक ने। उसी तरह से सिलिकॉन जानते हैं, सिलिकॉन क्या है उपधातु, सिलिकॉन क्या है उपधातु, याद रखना है। यहाँ पर सिलिकॉन क्या हो गया उपधातु हो गया। उसी तरह से यहाँ पर फास्फोरस क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 5 से अधिक हो गया, यहाँ पर ई हो गया आपका, ई 3 हो गया आपका कौन सी धातु, ये क्या हो गया धातु, ये हो गया
उपधातु, क्या हुआ, उपधातु, समझ रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह से ये क्या हो गया, अधातु, क्या हो गया, 5 6 7 रहे तो अधातु। यहाँ पर ई भी अधातु में आएगा। यहाँ पर अक्रिया गैस है आर्गन, आर्गन जो है यहाँ पर आर्गन, तो यहाँ पर ई भी क्या हो जाएगा, अधातु में आएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर फिर लास्ट में जो है 1 2 है इसके बाध्यम कक्षा में, तो यहाँ पर देखिए धातु हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, धातु। इस तरह से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सी, अधातु। ये सब क्या है, अधातु है। इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से धातु अधातु समझ गए होंगे, यानी उसके बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखकर हम पता कर सकते हैं धातु कौन है, अधातु कौन है। अब इसका कुछ परिभाषा है, उसको ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए लिख लीजिएगा इसको, परिभाषा को। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिभाषा को याद रखना है, आप लोग को याद रखना है। अगला कोर इलेक्ट्रॉन बताए थे, जो अंदर में होता है। किसी तत्व के अंतिम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर कक्षा के इलेक्ट्रॉन को योग को ही इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता यानी बैलेंसी, संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकता है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं उसमें बैलेंसी जो लिखते हैं उसमें बैलेंसी जो देखेंगे वो 4 से अधिक नहीं होता है, याद रखना है। सभी जो 4 से अधिक हो तो उसे 8 में से घटा कर लिखते हैं उसका संयोजकता। अगर अंतिम कक्षा में 1 2 3 है तो यहाँ पर जो है वही संयोजकता रह जाएगा, और 4 से अधिक रहेगा तो किस में क्या रहेंगे, 8 में से घटा कर लिखना है। अंतिम कक्षा को 1 2 3 रहेगा, धातु होगा, जानते हैं, अभी बताए थे। अंतिम कक्षा में 4 होगा तो उपधातु होगा, याद रखना है। अंतिम कक्षा में 4 होगा तो क्या होगा, उपधातु। लेकिन अपवाद है कार्बन। अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 रहे तो क्या होगा, अधातु। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, पहले हम लोग जो है शुद्ध पदार्थ पढ़े, तत्व और यौगिक के बारे में। अब जो है अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण, विलय की उपस्थिति के आधार पर मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी। समांगी मतलब होमोजेनियस, समांगी मतलब क्या होता है, होमोजेनियस, यहाँ पर समझिएगा। और दूसरा है विसमांगी मतलब हेट्रोजेनियस। समांगी मतलब सभी जगह समान रूप से मिल जाए, उसी को समांगी मिश्रण। विसमांगी मतलब जिसमें कि समान रूप से नहीं मिले कोई भी चीज़। जैसे कि हम मान लीजिए चीनी है और पानी है, दोनों को मिलाइएगा, चीनी और पानी मिलाइएगा तो समान रूप से मिल जाएगा कि नहीं, उसी को समांगी मिश्रण कहेंगे। और यहाँ पर जो है नमक है और पानी है, वो दोनों को भी मिलाइएगा तो किस में होगा, दोनों मिल जाएगा समान रूप से, उसलिए समांगी मिश्रण। दूध और पानी है, मिलाइएगा मिल जाएगा, ये भी कौन होगा, समांगी मिश्रण। अगला है यहाँ पर विसमांगी, कौन है, विसमांगी। बालू, कंकड़, मूढ़ी। बालू देखिए, कंकड़ है, ये मूढ़ी है, ये सब मिलाइएगा, दालमोट है, ये सब मिलाइएगा तो मिलेगा कभी, वहाँ पर जो है उसको अलग कर सकते हैं निकाल कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसमांगी। अगला है चूड़ा, चूड़ा जो है और चीनी, चूड़ा चीनी मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा बढ़िया से, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, विसमांगी मिश्रण। अगला है विलायक। विलायक देखिए किसको कहता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलाता है, याद रखना है। जो अन्य पदार्थ को अपने में घुला लेता है उसे क्या कहता है, विलायक, याद रखना, उसे क्या कहता है, विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह मात्रा में अधिक होता है, यानी जैसे पानी, पानी जो है एक विलायक है, पानी क्या है, विलायक है, जो कि सभी को अपने में क्या करता है, घुला लेता है। इसीलिए यहाँ पर याद रखना है, पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, इंपॉर्टेंट है। विलय देखिए किसको कहते हैं, यानी सॉल्यूट जिसको कहते हैं, इसको सॉल्वेंट कहेंगे, इसको सॉल्यूट कहेंगे। वह पदार्थ जो घुलता है, यह मात्रा में कम होता है, यानी जो घुल जाता है उसमें, उसी को क्या कहता है, विलय कहते हैं। अब विलायक हो गया जो घोलता है, ठीक है। विलय हो गया जो क्या होता है, घुलता है, यह मात्रा में कम होता है। जैसे चीनी और नमक, चीनी और नमक जो है पानी में डालिएगा तो घुल जाएगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, चीनी नमक क्या हो गया, विलय हो गया, जो कि मात्रा में क्या होता है, कम होता है, ठीक है, याद रखना। ये कम होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर विलय यानी विलयन पूछेगा कैसे बनेगा, तो याद रखना, विलय यानी चीनी मान लीजिए और विलायक पानी मिला दीजिए, दोनों मिला दीजिएगा तो घुल जाएगा ना, तो ये घोल बन जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, घोल बन जाएगा, यानी शरबत जैसे बोलते हैं उसको, शरबत बोलेंगे कि नहीं, शरबत बन जाएगा। जैसे चीनी लिया है और पानी ले लिया है, दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी विलयन हो गया, यानी घोल हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। यानी इस विलय मतलब घुलने वाला, यानी कम मात्रा में होगा। विलायक मतलब घोलने वाला, यानी ज़्यादा मात्रा में होगा। घोलने वाला में क्या है, चीनी, और घुलने वाला में कौन है, सॉरी, घोलने वाला में पानी और घुलने वाला में चीनी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में दिया है, इसको इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर कहता है प्रमुख मिश्र धातु समांगी मिश्रण का उदाहरण है, याद रखना है।
अभी समांगी मिश्रण बताएं, उसमें जो है याद रखना है, ये सब उदाहरण है। पीतल, पीतल भी क्या है, मिश्रण है, लेकिन कौन सा मिश्रण है, समांगी है। कौन सा, समांगी। पीतल पूछेगा किसका मिश्रण है, इसका ट्रिक याद रखना है, पिताजी, दिमाग में रखना है, पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, तो याद रखना है पिताजी से दिमाग में रखना है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा, कांसा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, तांबा और टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का मिश्रण कौन है, कांसा, याद रखना है। और रोल्ड गोल्ड यानी तांबा एल्युमिनियम का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड जो होता है किसका होता है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। अगला है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर पूछेगा किसका है, तांबा और जिंक और निकेल का, तांबा जिंक निकेल, तांबा जिंक निकेल, याद रखना, जर्मन सिल्वर तांबा जिंक निकेल होता है। अगला है विद्युत फ्यूज, शीशा और टीन का विद्युत फ्यूज, फ्यूज जो बनता है ना, जैसे घर में लगाते हैं फ्यूज, तो उसको किसका बनता है, शीशा और टीन का, याद रखना है। अगला है बारूद, बारूद भी इंपॉर्टेंट है, सोरा गंधक चारकोल, दिमाग में रखना है, सोरा गंधक चारकोल का मिश्रण है, कौन, बारूद, दिमाग में हुआ, बारूद सोरा गंधक और चारकोल का मिश्रण है, समझ गए होंगे। यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर याद रखना है, और यहाँ पर बारूद भी याद रख सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ पर इसको भी याद रख सकते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए मिश्रण, मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण, अभी यहाँ पर जो हम लोग मिश्रण के बारे में देखें, मिश्रण को फिर जो है, मिश्रण अभी समांगी और विसमांगी बताएं। अब फिर यहाँ पर विलय के सांद्रता के आधार पर मिश्रण को तीन भागों में, विलय के सांद्रता के आधार पर मिश्रण को कितना भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर देखिए क्या कहता है, समझिएगा, कहता है असंतृप्त, और दूसरा है संतृप्त, तीसरा है अति संतृप्त, याद रखना है। पहला क्या बोल रहे हैं, संतृप्त, असंतृप्त, दूसरा है संतृप्त, तीसरा अति संतृप्त। असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त मतलब सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, याद रखना। देखिए क्या कहता है, असंतृप्त मतलब हुआ वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुल सकता है, यानी कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाना खा लिए तो पेट नहीं भरेगा, तो और खाने का मन करेगा कि नहीं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त मतलब हुआ वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता है, यानी कि पेट भर गया। यहाँ पर पेट 10 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खाएं तो क्या हो गया, असंतृप्त कहलाइएगा। 10 रोटी खा रहे हैं, 10 रोटी आपको मिल गया, तो क्या हो गया, संतृप्त हो गया आप, यानी एक तरह से पेट भर गया आपका। और अगला है असंतृप्त, असंतृप्त मतलब कि 10 रोटी खा रहे थे, 10 रोटी खा लिए, लेकिन उसमें से अगर और 1-2 रोटी मिल गया, अगर और थोड़ा सा रसगुल्ला या चिकन उकन मिल गया, तो उसमें जो है और 1-2 रोटी घिस सकते हैं चिकन में, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक जो है, तो उसको क्या कहते हैं, अति संतृप्त, उसी क्या कहते हैं, अति संतृप्त, वैसा विलयन जिसमें विलय संतृप्त से भी अधिक होती है, वही लिखे हैं यहाँ पर, अधिक हो गया, तो संतृप्त जो था ना, संतृप्त से अधिक हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, अति संतृप्त, ठीक है। इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।